नमस्कार। सर्वप्रथम सभी को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। जनवरी का महीना 2023 उदय हो रहा है। कुदरत ठंड का प्रकोप पूरा है, सर्दी अपने पीक पे है। हर साल यही स्थिति होती है। नव वर्ष प्रवेश पे भारतवर्ष में सर्दियों का मौसम, पहाड़ों पे बर्फबारी और ठंड का प्रकोप। यही कुछ दिन पहले तक सोचते थे कि भाई यार इस बार ठंड नहीं पड़ रही, लगता है कि इस बार मौसम गड़बड़ा गया है। पर सारे पूर्वानुमान, इवन कि मौसम विभाग के भी पूर्वानुमान गलत साबित होते हैं और कुदरत अपनी चाल चलती है। और देखिए सब ठंड में ठिठुर रहे हैं और कह रहे भाई त्राहिमाम बहुत ठंड हो गई भाई, अब बस करो। तो ये है कुदरत। जनवरी महीना 2023 आरंभ हो रहा है। एक बहुत बड़ी ग्रहों की खगोलीय घटना घटने जा रही है। 17 जनवरी को शनि महाराज 2.5 साल से मकर राशि में बैठे हुए मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर भी शनि की अपनी ही राशि है और कुंभ भी शनि की अपनी ही राशि है। और काल परश की कुंडली में देखिए कि 10वां भाव के स्वामी शनि और 11वें भाव के भी स्वामी शनि। 10वां भाव यानी कर्म और 11वां भाव मानी लाभ। तो जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। यही कर्म फलदाता शनि महाराज का आधिपत्य है। और अब कुंभ में प्रवेश करके शनि कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं, लाभ स्थिति में पहुंचा रहे हैं। तो जनमानस को इसका कितना लाभ होगा ये अब 2.5 वर्षों में सामने प्रकट होगा। तो इस वर्ष के अगर हम संवत में देखें तो माघ मास में 17 जनवरी से लेके जो कि 5 फरवरी तक रहेगा। इस वर्ष 5 शनिवार और 5 ही रविवार पड़ रहे हैं। और ऊपर से शनि महाराज भी मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और कुंभ के शनि की तीसरी दृष्टि तो होगी मेष राशि पे, 7वीं दृष्टि होगी सिंह राशि पे और 10वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखेंगे। मेष राशि में राहु पहले से ही विराजमान है, तो इसलिए शनि की दृष्टि से कुछ ऐसे समीकरण बनेंगे कि महामारी बढ़ेगी। सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों संबंधित महामारी, जैसे कि पहले कभी कोरोना आया था, ऐसे ही कुछ ना कुछ महामारी के रूप में प्रकट होगा। किंतु ज्यादा चिंतनीय बात नहीं है क्योंकि मीन राशि में बृहस्पति पहले से ही विराजमान है। कहने का मतलब कि कुंभ के शनि और मेष के राहु के बीच में मीन राशि पड़ती है, तो वहां पे बृहस्पति बैठे हुए डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा महंगाई बढ़ना लाजमी है, उपद्रव की घटनाएं बढ़ेंगी। सोशल मीडिया भी देखिए नेगेटिव रोल प्ले करने वाला है, खूब तनातनी रहेगी। सरहदों पे भी चिंता रहेगी, टेंशन की स्थितियां बनती रहेगी, आतंकवादी घटनाएं भी घटित होंगी। जैसा कि हमारे पड़ोसी हैं चीन और पाकिस्तान जैसे, तो इनसे कोई ज्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्योंकि अब आगे देखेंगे 15 जनवरी से 11 मार्च तक गुरु मीन राशि में ही रहेंगे। फिर शुक्र मकर कुंभ पार करते हुए मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये स्थितियां, और ऊपर से 17 जनवरी को शनि का कुंभ में प्रवेश पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं बता रहा है। इनके साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। बाकी यही परमात्मा से दुआ है कि सभी के लिए नववर्ष और जनवरी महीना मंगलकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं। सूर्य धनु राशि में और धनु में ही बुध चल रहे हैं। कहने का मतलब कि धनु राशि में बुध आदित्य योग बना हुआ है। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर संक्रांति 14 जनवरी। मास आरंभ 1 जनवरी को चंद्रमा मेष राशि में। उसके बाद चंद्रमा अपने 2.25 घंटे दिन की चाल पे चलते हुए शेष राशियों का सफर अपना जारी रखेंगे। मंगल वक्री अवस्था में वृष राशि में है और 13 जनवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे। बुध वक्री धनु राशि में और 18 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति मीन राशि में ही रहेंगे। शुक्र मकर राशि का सफर खत्म करके 22 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि अपने 2.5 साल का मकर राशि का स्टे पूरा करके कुंभ राशि में 17 जनवरी को प्रवेश कर जाएंगे। राहु मेष में ही रहेंगे और केतु तुला राशि में। ये तो है ग्रहों की स्थिति। अब कुछ जनवरी महीने की खास तारीखों पे गौर किया जाए। पर्व त्योहार से संबंधित जनवरी का महीने की पहली तारीख ही
इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष का शुभारंभ है। पूरे विश्व में हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला पर्व 1 जनवरी, फिर 6 जनवरी को पूर्णिमा पड़ेगी, 9 जनवरी को 10वीं पातशाही कलगीधर महाराज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पड़ेगी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होगा, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती जिसे कि हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, 13 जनवरी को लोहड़ी, 14 जनवरी को मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में जिसे पोंगल के रूप में भी मनाया जाता है, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, 21 को फिर अमावस्या है, 22 जनवरी से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो जाएंगे, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती, 26 जनवरी को देश का 74वां गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी को बसंत पंचमी और या कह लो सरस्वती पूजा। ये 3 इंपॉर्टेंट दिन तीनों एक ही 26 तारीख को पड़ रहे हैं और 30 जनवरी को शहीदी दिवस और इसी के साथ गुप्त नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और 12 राशियों की राशिफल क्या है, किस राशि के भाग्य में, उस पर चर्चा शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, जो कि 7वें भाव में, और मासारम में चंद्र राहु 6, सूर्य बुध 2 और शनि शुक्र 3 चल रहे हैं और 5वें भाव में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति वृश्चिक राशि के लिए या वृश्चिक लगन के लिए एक उत्तम ग्रह है। 5वें भाव में स्वग्रही बृहस्पति अमृत बरसा रहे हैं। एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे पड़ रही है और एक आपकी राशि पे पड़ रही है। तो बृहस्पति आपको बहुत उत्तम फल दे रहे हैं। परीक्षार्थियों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है, भाग्य की भी वृद्धि हो रही है और राहु भी 6ठे भाव में शत्रुजीत बन जाते हैं और शत्रुओं का दमन करते हैं। 6ठे भाव में राहु अच्छे फल देते हैं। शनि भी 3रे घर में अच्छे फल देते हैं, किंतु शनि अब 3रा घर छोड़ के 17 तारीख को आपके सुख स्थान में मूव कर जाएंगे, यानी शनि की ढैया आप पे लगने को तैयार है। किंतु डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्वग्रही शनि हैं और शश योग बनाएंगे। तो अगर ढैया लगेगी भी तो आपकी बेटरमेंट के लिए लगेगी। आपको शनि एक आपके कर्मों का बैलेंस करने के लिए ही शनि वहां पहुंचते हैं और आपको अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करते हैं और कुछ आत्मचिंतन भी आपका बढ़ेगा, धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी और आपको एक अच्छा इंसान बनाने में ये शनि सहयोग करेगा, बशर्ते आप खुद तैयार हों। तो अब चंद्र अष्टम की स्थिति देखें तो 6 और 7 तारीख को चंद्र अष्टम की स्थिति है, यानी कि मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान होगा और वृश्चिक के स्वामी मंगल मार्गी हो चुके होंगे। चंद्र अष्टम की स्थिति में चंद्रमा को आपके लिए एक योग कारक ग्रह है, अष्टम भाव में वो कमजोर हो जाते हैं। तो उस स्थिति में चंद्र को बल देने के लिए भगवान शिव की उपासना करें। चांदी का कड़ा पहने, स्वास्थ्य के लिए भी आपका उत्तम रहेगा, हमेशा ही पहन के रखें और भी श्रेष्ठ रहेगा। और सोमवार के दिन शिवालय जाएं, रुद्र अभिषेक करें, कच्ची लस्सी से शिवलिंग का अभिषेक करें, बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होगी।